किसान भाइयों नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा मल्टीप्लायर कंपनी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा कि कपास की फसल को सफ़ेद लट या व्हाइट ग्रब से कैसे बचाएं। किसान भाइयों, ये आप जो फसल देख रहे हैं इन सभी फसलों में मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। मैं वीडियो आगे शुरू करने से पहले बता दूं कि मल्टीप्लायर तकनीक का कपास की फसल में क्यों उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, हम अपनी फसल में ज़्यादातर रासायनिक खादों का या उर्वरकों का या पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड या फंगिसाइड का उपयोग करते हैं, लेकिन इससे हमारी मिट्टी हर बार जब इसका उपयोग करते हैं तो ये जो केमिकल्स होते हैं जिसे हम केमिकल रासायनिक फर्टिलाइज़र होते हैं ये इतने गर्म होते हैं, इसकी वजह से सूक्ष्म जीवों की कमी होती जाती है और केंचुओं की भी कमी होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारे खेत की मिट्टी बहुत ही कड़ी होती जा रही है। किसान भाइयों, खेत की जब मिट्टी कड़ी हो जाती है उसमें हम पानी का जब उसमें सिंचाई करते हैं तो सिंचाई बार बार ज़्यादा करनी पड़ती है। हम कोई भी उर्वरक देते हैं तो उर्वरक पौधों की जड़ों तक नहीं जाता, क्योंकि मिट्टी कड़ी है तो ऊपर ही रह जाता है। सिंचाई भी करते हैं तो सिंचाई का जो जल है वो ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पाता और ऊपर से ही वो बह जाता है या ज़्यादा नीचे तक नहीं जा पाता। किसान भाइयों, इन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल ज़मीन से करना चाहिए। मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करने से खेत की मिट्टी भुरभुरी होती है, जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा उसमें पर्याप्त मात्रा से जा पाती है और उसमें सूक्ष्म जीवों का दोबारा अच्छे से विकास होता है और केंचुओं का भी आवागमन शुरू हो जाता है। बाकी चीज़ों का लाभ आपको पता ही है कि अगर केंचुए जिस खेत में होते हैं उस खेत में उत्पादन, क्वालिटी सब कुछ बढ़कर आता है। जिस खेत में सूक्ष्म जीवों का विकास होगा उस खेत में उत्पादन अपने आप बढ़कर आएगा और पौधे भी ज़्यादा अच्छे स्वस्थ होंगे, रोग मुक्त होंगे, कीट मुक्त होंगे। अब मैं बात करूंगा सफ़ेद लट की। किसान भाइयों, सफ़ेद लट व्हाइट ग्रब मिट्टी में रहने वाला सफ़ेद रंग का लट है जो कपास की फसल में नुकसान पहुंचाता है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने मूंगफली और सोयाबीन में और कपास में लगने वाले सफ़ेद ग्रब के कीट के बारे में बताया था और उसके प्रबंधन के बारे में भी बताया था। अब मैं आपको कपास की खेती के में सफ़ेद लट के प्रबंधन के बारे में बता रहा हूँ। किसान भाइयों, इसके बाद इसके ग्रब जमीन के अंदर से मुख्य जड़ तंत्र को खाते हैं, जिसके कारण पौधा पीला पड़ जाता है और सूख जाता है। गर्मी में खेतों की गहरी जुताई एवं सफाई पर कीट को नष्ट किया जा सकता है। किसान भाइयों, इसके जैव नियंत्रण के माध्यम से 1 किलो मेटार्जियम एनिसोपली, एक काली चक्र का ब्रांड आता है उसको लेना है। मल्टीप्लायर 1 किलो, 50 किलो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जिसे केचुआ खाद बोलते हैं उसके साथ मिलाकर बुआई से पहले या खाली खेत में पहली बारिश के बाद खेत में मिला देना है। किसान भाइयों, पौधा अगर बीज बुआई कर चुके हैं, पौधे उग चुके हैं और ऐसे हालात में आपकी फसल में ये सफ़ेद ग्रब या व्हाइट ग्रब या सफ़ेद लट कीट दिखते हैं तो उसके लिए हमें कुछ दवाइयों का उपयोग ड्रिल्चिंग के माध्यम से करना है। जैसे कि पहला ड्रिल्चिंग का है मल्टीप्लायर 250 ग्राम, स्प्रे प्लस 30 ml, पेन्फ्रोफेथ्रिन 10% EC 500 ml 200 लीटर पानी के साथ घोल करके एकड़ के हिसाब से आपको पौधों की जड़ों के पास ड्रिल्चिंग करना है, जिससे कि इन कीड़ों का ये जो सफ़ेद लट है इनका प्रकोप खत्म हो जाए और इसका प्रबंधन हो सके। दूसरा है मल्टीप्लायर 250 ग्राम, स्प्रे प्लस 30 ml, क्लोथियानिडीन 50% WDG 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में मिलाकर ड्रिल्चिंग करना है। अगर ये दोनों में से कोई भी एक दवा अगर आप ड्रिल्चिंग करते हैं तो आपकी फसल में ये कीट की जो समस्या है, सफ़ेद ग्रब या व्हाइट ग्रब या सफ़ेद लट की जो समस्या है ये खत्म हो जाएगी। इसका प्रबंधन आप कर सकेंगे। किसान भाइयों, मैंने अभी बात किया कि आप ड्रिल्चिंग के साथ में मल्टीप्लायर और स्प्रे प्लस क्यों मिलाएं। मैं बता रहा हूँ क्योंकि स्प्रे प्लस जो है आपकी जो खेत की मिट्टी है वो कड़ी है और उसमें दवाइयों का जो अंदर तक जाना संभव नहीं है। अगर आप स्प्रे प्लस और मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो मल्टीप्लायर तकनीक से आपके खेत की मिट्टी भुरभुरी होगी, साथ ही साथ स्प्रे प्लस ज़्यादा गहराई तक पौधों की जड़ों तक ज़्यादा तेज़ी के साथ ये जो आप दवा ड्रिल्चिंग करेंगे वो पहुंचा सकेगा और इससे आपके पौधों के जड़ों के आसपास अगर ये कीट होगा तो पूर्ण रूप से वो खत्म हो जाएगा, उसका आप प्रबंधन हो जाएगा। किसान भाइयों,
मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कृपया करके आप वीडियो के माध्यम जरूर बताएं। अगली वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। जय हिंद। जय